आज की 5 बड़ी खबरें क्या है मालूम आपको? शुरू करते हैं 5 बड़ी खबरें 5 मिनट के अंदर। आप देखना शुरू कर चुके हैं जी जम्मू कश्मीर लद्दाख। दरबार मूव के बाद जम्मू में आज पहली कैबिनेट की मीटिंग हुई थी, लेकिन आज की बैठक सिर्फ एक आम बैठक नहीं थी। ये मीटिंग एक बड़े राजनीतिक भूचाल का संकेत दे गई है। क्यों? सरकार ने रिजर्वेशन पॉलिसी में बड़े बदलाव की चिंगारी छोड़ दी है। फिलहाल जम्मू कश्मीर में कुल मिलाकर के करीब 70% आरक्षण लागू है। सरकार अब ओपन मेरिट को 40% तक बढ़ाने की बात कर रही है। यानी साफ है कि कहीं न कहीं किसी न किसी वर्ग का कोटा कम होगा और यहीं से शुरू होती है नए विवाद की कहानी। सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक यानी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में कोटे की पूरी संरचना बदलने जा रही है और यह प्रस्ताव रख दिया गया है। अब यह बदलाव किसे फायदा देगा और किसे नुकसान, देखना काफी खास होगा। आज की जो दूसरी बड़ी खबर है वो बारामूला से है। वहां के एमपी यानी कि इंजीनियर रशीद ने पार्लियामेंट में दूर दराज के इलाकों में नेटवर्किंग का जो इशू है, मुद्दा है, वो उठाया था और कहा कि इस तरक्की के दौर में भी बहुत से इलाके ऐसे हैं जहां पे 4G 5G तो दूर, मोबाइल नेटवर्क नहीं है साहब। और ऐसे इलाके खासतौर पर सरकार मोबाइल नेटवर्क पहुंचाने के लिए नाकाम रही है। और इसका जवाब देते हुए टेलीकम्युनिकेशन के मरकजी वजीर ने कहा भी कि मोबाइल नेटवर्किंग को बेहतर बनाने के लिए मोबाइल टावर लगाए जा रहे हैं और हमारा हदफ है, टारगेट है कि अगले साल तक मोबाइल नेटवर्क लगा दिए जाएंगे। लेकिन क्या इंजीनियर रशीद की बात सही है? क्या वाकई ऐसी भी कोई जगह है जहां पे मोबाइल नेटवर्क अभी तक पहुंचा ही नहीं? क्या आप सोचते हैं इस बारे में? हमें बता सकते हैं। और आज की तीसरी बड़ी खबर है सेंट्रल कश्मीर से, जहां पे दूध पथरी में दर्जनों मुकामी लोगों ने एहतजाज किया। वजह साफ है कि जिस तरीके से पिछला दहशतगर्दाना हमला हुआ था उसके बाद से ये मुकाम यानी टूरिस्ट प्लेस बंद है। पौनी वाले, दुकानदार, ATV ऑपरेटर्स और छोटे मजदूर शामिल हैं जो परेशान हैं। एहतजाज पूरी तरीके से खामोशी के साथ हुआ। एहतजाजियों का कहना था कि सैरगाह यानी कि इस जगह की लगातार बंदिश ने सैकड़ों परिवारों की रोजी रोटी छीन ली है, रोक दी है और कई महीने से उनकी कमाई बिल्कुल ठप है। वो अपने हाथों से प्ले कार्ड लेकर खड़े थे मगर पूरी तरीके से खामोश थे ताकि अपने दर्द को दुनिया के सामने रख पाएं। पोनी राइडर्स, छोटे स्टॉल्स वाले, खाने पीने की चीजें दुकान लगाने वाले और एडवेंचर एक्टिविटीज ऑपरेटर्स, सबकी आमदनी हफ्तों से, महीनों से बंद है और कोई भी गुनशुन नहीं ले रहा है और कोई भी इनके बारे में बात तक नहीं कर रहा है। एक और बड़ी खबर है लोक अदालत के हवाले से, जिसको बताना जरूरी है। भारत की न्याय व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण, अहम, इंपॉर्टेंट हिस्सा और इस मुख्य उद्देश्य के साथ कि तेज, सस्ता और आसान न्याय लोगों तक पहुंच पाए, अब शुरू हो रहा है जम्मू कश्मीर के अंदर। आने वाले कौमी लोक अदालत 2025 को कामयाब बनाने के लिए रियासी में DLSA ने आज जिला इंतजामिया के अफसरान के साथ एक जायजा मीटिंग की थी। मीटिंग में लोक अदालत के लिए केसों की पहचान करने, महकमे के बीच में बेहतर तालमेल बनाने और ज्यादा से ज्यादा मामलों को आपसी सहमति से निपटारा करने पर गौर किया गया। खास तौर पे आपसे दरखास्त है कि लोक अदालत का, आम अदालत का, पब्लिक अदालत का फायदा उठाएं और रजिस्ट्रेशन फौरी तौर पे करवाएं ताकि आपके केस फौरी तौर पे निपटारा किया जा सके। और आज की 5वीं बड़ी खबर भी बहुत अहम है। आज पूरे मुल्क में वर्ल्ड डिसेबिलिटी डे मनाया जा रहा है और इस बार की थीम रखी गई है माजूरों को शामिल करके सोसाइटी को आगे बढ़ाएं। सोसाइटी तो आगे बढ़ गई लेकिन माजूर पीछे रह गए। इस वर्ल्ड डिसेबिलिटी डे के दिन बारामूला जिले के टंगमर्ग में डिसेबल्ड एसोसिएशन ने शदीद तशवीश का इजहार किया है। एसोसिएशन का कहना है कि हमें जमीन पर कोई सर्विसेज नहीं मिलती। लोगों का कहना है कि सरकार को कई स्कीमें मौजूद हैं, उसके बावजूद उन्हें फायदा नहीं पहुंचता, उल्टा कई जगह पे उन्हें परेशान भी किया जाता है। माजूर लोगों के साथ बिल्कुल नाइंसाफी है। उन्होंने बताया कि बिजली खासतौर पे रियायत नहीं मिल पाती, पानी की सहूलत नहीं मिलती, सेंटर और यूटी लेवल की कई स्कीमें चलती हैं लेकिन अनदेखा किया जाता है। और इस बीच में एसोसिएशन ने मरकजी हुकूमत से भी, स्टेट यूटी हुकूमत से भी वादा किया है, खासतौर पर मुतालबा किया है कि इस मामले को ध्यान में रखें और मुस्तकबिल में सही और पक्का कदम उठाएं ताकि झूठे वादे से तंग ना आए।